खोजी कुत्तों का फ्रॉड और साइंसी हकीकत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खोजी कुत्तों इस तरह से किसी मखसूस जगह मखसूस शख्स को पकड़ने की महारत हासिल करते हैं और क्या उनकी तरबियत साइंसी तहकीकात के मुताबिक दुरुस्त है कि क्या ये खोजी कुत्ते किसी भी इलाके में जब जुर्म होता है तो क्या ये जाए वक़ूफ़ पर सही पहुंचते हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो डायरेक्शन होता है क्या वो सही है कि वो एक मखसूस टास्क जब उनको दिया जाता है, ठीक है, किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए, तो क्या वो सही जगह पर पहुंचते हैं, सही उस मखसूस जगह पर पहुंचते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में साइंसी तहकीकात के रूह से इन कुत्तों जो ट्रेनिंग होती है वो क्या सही होती है या नहीं होती है, क्या ये फ्रॉड है या हकीकत है। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। किसी इलाके में जुर्म होता है तो लोग अपने इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये देकर इन खोजी कुत्तों और उनके मालिकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। जाए वकूफ़ से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और फिर उस घर के सहन या कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का महल्ले के किसी घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना, इस बात का ऐलान होता है कि मुजरिम उसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए खोजी कुत्तों से कोई गलती तो नहीं हुई, कोई बेगुनाह न पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि इन कुत्तों को दोबारा छोड़ा जाए कि वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्तों को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी यही होता है। कुत्ते का इलाके में घूम फिर कर उसी घर में आ बैठता है जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरिम इसी घर का कोई फ़र्द है। इस घर से ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसके इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मुद्दई और अहले इलाका अक्सर वहीं उसकी पेंटी लगाना शुरू कर देते हैं। कुत्तों का ये फ्रॉड है या हकीकत, उन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचा कर बिठा दिया जाता है, इस पर बाद में हम बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलजिम को अदालत मुलजिम नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2016 में जासूसी कुत्तों के नाम पर जो कारोबार था उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा ली है। मतलब यह है कि इन डॉग सेंटर्स वाले बजाते खुद कानून शिकन और मुजरिम हैं। खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाते हैं। होता कुछ ही यूँ है कि इन डॉग सेंटर्स के मालिकान रब्ता करने पर मुतज़र्रा ख़ानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद अफराद पर शक है उनके नाम और घर के पत्ते बता दें। नाम पत्ते बताने पर वो उन घरों की पहले ही रेकी कर लेते हैं और एक घर को मुंतखब कर लेते हैं जिसका ज़्यादातर मुद्दई को नहीं बताया जाता। इस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कुत्ते को इसी घर में लाना है। मुद्दई को किसी बात पर शक ना हो तो गैंग वाले बातों में अहल इलाका से कुछ ऐसे ही लोगों की तफसीलात ले लेते हैं जिनके बारे में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती, गरीब होते हैं और फिर अपने कुत्तों को इन्हीं में से किसी एक के घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि कुत्ते को जाए वकूफ़ से मिट्टी और कपड़े सुंघाए जाते हैं। सुंघाए जाने की कार्रवाई अदाकारी अमल में लाई जाती है। ट्रेनर कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में लेता है और फिर कुत्ता मुजरिम पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये सुधाए हुए कुत्ते मखसूस अल्फाज पर दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस अल्फाज बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं, एक और मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो सीधा चलते रहते हैं और इसी तरह एक मखसूस लफ्ज़ बोलने पर फ़ौरन जिस जगह हो वहीं बैठ जाते हैं। ये मखसूस अल्फाज क्या हैं? काम करो के अल्फाज पर ये कुत्ते सीधा चलते रहते हैं। चेक करो के अल्फाज पर ये कुत्ते दाएं तरफ गली वगैरह मुड़ते हैं। दोबारा चेक करो के अल्फाज पर कुत्ते बाएं तरफ मुड़ जाते हैं और फाइनल करो या तलाश करो। इस तरह के अल्फाज बोलने पर कुत्ते जहाँ होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं।
آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کی کوئی فنکار پارٹی آئی ہو تو ان سے اس کتے کی رسی پکڑ کر خود یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ مخصوص الفاظ کے ان کوڈ ورڈز پر کتوں کو چلائے ہوئے گھر میں مرضی ہے لے جاتے ہیں، جس کمرے یا بیڈ یا چرپائی پر وغیرہ پر بٹھا دیں۔ ان کوجی کتوں کو ایک مخصوص گھر میں پہنچا کر ڈاگ سینٹر مالکان تو اپنا معاوضہ وصول کرتے ہیں اور رفع چکر ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس ٹریس شدہ گھر کے لوگوں کو اہل علاقہ کی جس تشدد اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس طرح کے کئی کیسز میں طویل دشمنیاں بھی شروع ہوتی ہیں اور قتل بھی ہوئے۔ قانون کے بارے میں آپ نے تو جان لیا، وہ کہتے ہیں کہ کوجی کتوں کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ نے فراڈ پر مبنی اس کاروبار پر پابندی لگائی ہے۔ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتا، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو، وہ ایک وقت میں صرف ایک خوشبو یا بدبو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس صلاحیت سے لیس کرنے کے لیے بھی اس کتے کو بچپن ہی سے مخصوص اور بڑے مشکل مراحل سے گزار کر تربیت کی جاتی ہے۔ کسی بھی کتے کو ایک صلاحیت کے علاوہ کسی دوسری صلاحیت کی تربیت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاسوس کتے جن مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ منشیات، بارود یا لاش کی خوشبو یا بدبو سونگھ کر پتہ چلانا ہوتا ہے۔ جس کتے کو منشیات یا بارود کی بو سونگھنے کی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے وہ لاش کی بدبو نہیں سونگھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کتے کے پاس ایک ہی مہارت ہوتی ہے۔ کتوں کے ذریعے چوروں اور ڈاکوؤں وغیرہ کو پکڑنا فلمی کہانیوں میں تو ہو سکتا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔